अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और धान की खेती करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने धान उत्पादक किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब सोयाबीन और सरसों के बाद धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के करीब 6.5 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं इस बड़ी घोषणा की पूरी जानकारी क्या है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सिवनी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धान किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना था कि जब किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश और देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार नए फैसले ले रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महाकौशल क्षेत्र की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पूरे प्रदेश में धान उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल चुका है, जो यहाँ की पारंपरिक कृषि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला कदम है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर भावांतर योजना का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि बाजार में धान का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम रहता है तो सरकार किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगी। यानी किसान जहां चाहे अपनी धान बेच सकेगा। अगर बाजार में उसे कम कीमत मिलेगी तो सरकार उस कमी की भरपाई करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें सरकारी खरीदी केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले यही सुविधा प्रदेश के सोयाबीन और सरसों उत्पादक किसानों को दी जा चुकी है। अब धान को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद इस साल प्रदेश में धान की खरीदी और उत्पादन दोनों बढ़ सकते हैं। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने 51 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, लेकिन पारंपरिक खरीदी व्यवस्था में सरकार को गोदाम, बारदाना, परिवहन और भंडारण जैसी कई व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। कई मामलों में वेयर हाउस में खराब गुणवत्ता वाली धान पहुंचने और खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब भावांतर योजना को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी विकल्प माना है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से खरीदी प्रक्रिया आसान होगी, बारदाना, परिवहन और भंडारण पर होने वाला खर्च भी कम होगा। साथ ही खरीदी केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ियों और कथित घोटालों पर भी रोक लगेगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी व्यापारी या मंडी में अपनी धान बेच सकेंगे। उन्हें सरकारी खरीदी केंद्र की लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3,941 किसानों को कोदो कुटकी की खेती के लिए बोनस दिया जाएगा। सरकार ने इन किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की दर से बोनस प्रदान किया। कुल मिलाकर 2,84,00,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। सरकार का कहना है कि इस पहल से पारंपरिक और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर धान को भावांतर योजना में शामिल करने का फैसला मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा, खरीदी प्रक्रिया आसान होगी और सरकारी व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी बनेगी। अब प्रदेश के धान उत्पादक किसानों की नज़र इस बात पर रहेगी कि सरकार इस योजना को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करती है, ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके।